बच्चों जय हिंद। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर, स्क्वायर किसे कहते हैं और स्क्वायर क्या है। स्क्वायर मतलब क्या होता है कि कोई भी एक नंबर है, तो एक नंबर को हम क्या करते हैं, उसका उसी के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू कर देंगे, तो उसका जो वैल्यू निकलता है उसे हम कहते हैं स्क्वायर। जैसे कि सपोज हमारे पास एक नंबर है 2, है ना, तो 2 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो नंबर है उसी नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका वैल्यू क्या होगा, हमारा 4 मिलेगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। समझ में आ गया। तो देखते हैं हम और एक नंबर, जैसे कि सपोज a है, तो a का स्क्वायर क्या होगा, देखो जिसका पावर 2 है उसी को हम स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। पावर अगर जैसे कि ये 2 है तो ये 2 को ही हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। तो a का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ 2 मतलब जितना नंबर है उतने बार वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a इंटू ए। तो ये क्या हो गया, a का स्क्वायर क्या होगा, a इंटू ए, ठीक है। समझ में आया। उसी तरह अगर हम एक नंबर लेते हैं जैसे कि 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 इंटू 5, है ना। तो 5 इंटू 5 मतलब 25। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं कि 5 का स्क्वायर है, तो 5 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार, वही नंबर के साथ 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं। 5 इंटू 5, तो आंसर कितना निकल रहा है, 25। उसी तरह का हम अगर 10 ले जाते हैं तो 10 क्या होगा, 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100। तो उसी का, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100। समझ में आ गया। तो इसे हम कहते हैं स्क्वायर। तो उसके बाद में हम देखेंगे स्क्वायर का कुछ फैक्ट्स हम देखेंगे स्क्वायर में और क्या क्या होता है, तो हम उसे अभी देखेंगे, ठीक। बाद में बच्चों हम एक नंबर जैसे मैं लेता हूं, एक इवन नंबर, क्या नंबर, इवन नंबर। कोई मैं एक इवन नंबर लेता हूं जैसे कि 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, और 3 तो नहीं होगा, 4 होगा। 4 का स्क्वायर लेने से कितना होता है, 16 होता है। वैसे 6 का स्क्वायर करने से कितना होगा, 36 होगा। 8 का स्क्वायर कर रहा हूँ कितना होगा, 64 होगा। 10 का स्क्वायर कर रहा हूँ कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। उसी तरह कोई भी इवन नंबर 12 का स्क्वायर कर रहा हूँ 144 हो रहा है कि नहीं। तो इसी तरह का कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं, जैसे कि 20 का स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, 20 का स्क्वायर तो कितना हो रहा है, 400। तो कोई भी इवन नंबर हम ले रहे हैं, जैसे कि 2 इवन नंबर है, उसका जो आंसर है, जो स्क्वायर निकल रहा है, देखो वो भी क्या निकल रहा है, हमारा इवन में निकल रहा है कि नहीं। तो इसी तरह का कोई भी इवन नंबर जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 हो गया, ये हमारा क्या है, इवन नंबर है कि नहीं। तो ये इवन नंबर में हमारा क्या निकल रहा है, जो मतलब जिसका जो वैल्यू है, जो स्क्वायर है, परफेक्ट जो स्क्वायर है, वो क्या निकल रहा है, हमारा इवन में निकल रहा है। अगर जैसे कि हम 12 भी अगर मैं लेता हूं 12, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। तो 2 मतलब क्या होगा, मतलब 2 पहले तो ये 2 के साथ ही अगर 12 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले 2 खुद के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसका कितना निकलेगा, 4 निकल जाएगा। तो वो भी क्या हो रहा है, हमारा परफेक्ट मतलब इवन नंबर में आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं, कोई भी एक इवन नंबर को अगर हम उसका स्क्वायर निकालते हैं, कोई भी नेचुरल इवन नंबर का हम उसका अगर स्क्वायर निकालते हैं, तो उसका जो स्क्वायर है वो क्या में निकलेगा, इवन में निकलेगा। उसी तरह का अगर हम ऑड में देखते हैं, हम अगर ऑड में देखेंगे, ऑड में देखने से क्या होगा, सपोज 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। 5 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 25। 5 उसके बाद में 7 का स्क्वायर कितना निकल रहा है, 49। 9 का स्क्वायर कितना निकल रहा है, 89। तो ये नंबर से 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है, हमारा ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में क्या निकल रहा है, देखो 9, 1, 5, 9, 1, ये सब क्या है, हमारा ऑड नंबर है। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी एक इवन नंबर का अगर उसका स्क्वायर निकालते हैं तो जो स्क्वायर होगा वो क्या निकलेगा, इवन में निकलेगा। और कोई भी एक ऑड नंबर का हम अगर उसका स्क्वायर निकालते हैं तो उसका जो आंसर है और जो स्क्वायर है वो भी किस में निकलेगा, ऑड में निकलेगा। तो इसका मतलब हम क्या समझे, इवन का इवन होगा और ऑड का ऑड होगा। समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद में मैं और एक चीज आप लोगों को बता देता हूं, स्क्वायर में अभी आप देखते हैं एक थ्योरम है पाइथागोरस का, तो उसमें से एक हमें मिलता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब क्या होता है, कोई भी 3 नंबर होता है,
ठीक है, तो 3 नंबर में से सबसे बड़ा एक नंबर होता है कि नहीं। जैसे मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूं, जैसे कि एम, एन और पी, ये तीनों नंबर है। तो ये तीनों नंबर को हम क्या करते हैं, जैसे कि पी है, पी क्या होना चाहिए, ये दोनों से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो क्या होगा, पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये स्क्वायर में क्या होता है, इसको जो ये रूल जो फॉलो करता है उसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। समझ में आ गया। तो ये रूल किस तरह का फॉलो कर रहा है, जैसे कि मैं एक नंबर लिख दिया, ये मतलब 5, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। उसी तरह का ये दोनों कौन कौन सा नंबर होना चाहिए, कि जो नंबर को हम इसका अगर m का स्क्वायर करेंगे और n का स्क्वायर करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, तो हमारा आंसर कितना निकलना चाहिए, 25 निकलना चाहिए सपोज। तो उसी तरह सपोज मैं m को लिख दिया 3 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 3 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, दोनों को प्लस करने से 25। तो ये 25 इज इक्वल टू ये 25 हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। समझ में आ गया। तो ये कैसे निकल रहा है, हमको तो एक नंबर क्या है कि सोचना पड़ेगा बार बार कि इसके बाद में कौन सा नंबर आएगा, क्या आएगा, एक के बाद में एक हमको लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो उसके लिए हमारा एक प्रोसेस, एक थ्योरी है, इस तरह का प्रोसेस करने के लिए, जैसे कि m है, n है और p है। तो सपोज एक नंबर है 2m, ठीक है, एक नंबर बनेगा हमारा 2m ये तीनों में से, और एक नंबर बनेगा हमारा m स्क्वायर प्लस 1 और एक नंबर बनेगा m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, एक ऑर्डर में है जो फॉलो करता है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक नंबर ले लिया 2 लिया, तो 2 होने से एक नंबर क्या होगा, यहाँ पे m क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 दूने 4 एक नंबर हो गया। फिर m मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 से एक प्लस करने से कितना हो जाएगा 5, और एक नंबर ले गए हम यहाँ पे 2 दूने 4, और 4 से एक माइनस कर देने से कितना होगा 3। तो देखो ये फॉलो कर रहा है, ये सबसे बड़ा हो रहा है कि नहीं, ये p हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये m हो, और ये क्या हो रहा है n हो रहा है ठीक है। ये दोनों में से कोई सा ही बड़ा छोटा होने से चलेगा, पर अगर ये तीनों में से अगर हम बड़ा देखेंगे तो क्या होगा, p बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह देखो ये 5 हो रहा है, 5 आया, और 4 और 3, तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा फॉर्मूला, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। उसी तरह का एक नंबर हम देख लेते हैं, सपोज 5 नंबर करते हैं, ठीक है। m को हम ले लेते हैं m इज इक्वल टू 5। तो m इज इक्वल टू 5 होने से तीनों नंबर किस तरह का निकलेगा हमारा, तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 होने से क्या होगा, 5 दूने 10 हो गया। उसके बाद में क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25 और एक 26, और एक नंबर क्या होगा 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो 5 का स्क्वायर 25 से एक माइनस होने से कितना होता है 24। तो इसमें से सबसे बड़ा जो बड़ा है वो p होगा। तो 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। इस तरह का ये क्या होता है हमारा रूल फॉलो होता है। तो आप इसे करके देखेंगे 26 का स्क्वायर कितना हो रहा है, और 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर दोनों को मिलाने से इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरह का लॉ को हम क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक बताता हूं, तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताता हूं कि सपोज m अगर ऑड हुआ, m क्या हो गया, ऑड हो गया, यही फॉर्मूला में ही m अगर क्या हो रहा है, ऑड हो रहा है। तो m अगर ऑड हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, तो क्या होगा हमारा, एक नंबर m होगा और एक नंबर क्या होगा m स्क्वायर प्लस 1/2 होगा, और एक नंबर क्या होगा m स्क्वायर माइनस 1/2। तो ये तीनों कौन सा ऑर्डर में फॉलो करेगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ये फॉलो करेगा। अगर उसी तरह का m अगर इवन हो रहा है, m अगर क्या हो रहा है इवन, m अगर इवन होने से इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, एक नंबर m होगा m/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 होगा, और एक तो क्या होगा m/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 होगा, ठीक है। तो उसी तरह का एक ऑड नंबर, मतलब कोई सा भी एक ऑड नंबर हम लेके देखेंगे, जैसे कि 3 ले रहे हैं, तो m हो गया 3, है कि नहीं, m हो गया 3। तो सेकंड नंबर क्या होगा m स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 से प्लस 1 करने से क्या होगा 10, तो 10/2 क्या हो जाएगा 5, है कि नहीं। और एक नंबर देखेंगे m स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9,
9 से 1 माइनस कर देने से कितना होगा 8, तो 8/2 कितना होगा 4। देखो वही नंबर भी हमको फॉलो कर रहा है। उसी तरह का एक ऑड नंबर मतलब इवन नंबर लेंगे। इवन नंबर क्या होगा, जैसे 4, 8 हो गया, फिर 10 हो गया, 12 हो गया। उसी तरह का एक नंबर लेते हैं हम 4, है कि नहीं। तो 4 लेने के बाद में हमारा क्या होगा, यहाँ पे देख जैसे कितना होगा 4/2, तो 4/2 कितना होता है हमारा 2। तो 4/2 होने से 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। 4 + 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है कि नहीं। और ये इधर पे देखने से क्या होगा 4/2 बोलने से 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से 11 बोलने कितना होगा 3। देखो वही फॉलो कर रहा है। उसी तरह का अगर हम 6 नंबर ले लेते हैं, कितना लेंगे 6 लेंगे, तो 6 लेने से ये कितना होगा 6/2 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 + 1 कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, है कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा 6/2 बोलने से 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 - 1 कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। तो इसमें से p कौन होगा 10 होगा। अगर वो फॉर्मूला के हिसाब से देखने से p कितना होगा ये 10 होगा। ये दोनों में से कोई सा भी m और n करने से हो जाएगा। तो कितना होगा देखो 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो 64 + 36 = 100, तो 100 का स्क्वायर = 100 निकल रहा है कि नहीं। मतलब 10 का स्क्वायर = 100 निकल रहा है हमारा, है कि नहीं। तो उसी तरह का हम क्या करेंगे, अगर हमको कोई पूछ रहा है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 नंबर बताओ, तो 3 नंबर बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अगर हम ये फॉर्मूला नहीं जानेंगे तो हमको अलग से कैलकुलेशन करना कौन कौन सा नंबर क्या हो रहा है कैसे हो रहा है कि नहीं। तो आप इसी तरह से वो तीनों नंबर को आप निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन में भी आपका मैथ का क्वेश्चन में भी करा जाएगा कि फाइंड पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलने से किस तरह करोगे, कोई भी नंबर एक ले जाओगे इस तरह का, ये फॉर्मूला पुट कर दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगर ऑड होगा तो, अगर इवन नंबर लोगे तो ये फॉर्मूला पुट कर दोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। समझ में आ गया। तो इसे हम कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है हमारा स्क्वायर में। उसके बाद में हम देखेंगे अगर कोई 2 नंबर है वो ऑर्डर में है, ठीक है, कोई 2 नंबर है ऑर्डर में है वो, जैसे कि मैं लिख दिया 5 और 6, ये दोनों नंबर है, ठीक है। तो हम इसको कौन सा ऑर्डर में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, बड़ा से छोटा लिखेंगे, जैसे कि 6 और 5। ये दोनों क्या है और ऑर्डर में है, मतलब 6 फिर 5 है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। तो इस तरह का नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, है कि नहीं, और दोनों का स्क्वायर का अगर हम माइनस करते हैं तो उसका आंसर क्या होगा, ये दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये दोनों का क्या होगा एडिशन होगा। तो एडिशन कितना होगा मतलब 6 और 5 11 होगा। समझ में आ गया। तो इस तरह का अगर आपको कोई दे दिया, कोई बहुत बड़ा नंबर अगर दे दिया आप लोगों को, जैसे कि कितना दे दिया 15 का स्क्वायर माइनस 14, देखो सामने वाला बड़ा होगा, इधर पीछे का छोटा होना चाहिए, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो 15 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, तो इसको अगर हम बिना स्क्वायर के कैसे हम इसका आंसर निकाल देंगे, दोनों को क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे। तो दोनों को प्लस करने से कितना होगा 29। समझ में आ गया। उसी तरह का कोई से भी एक बड़ा नंबर दे दिया हमारे पास 49 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, तो 49 और 48 का स्क्वायर कितना होगा 97। समझ में आ गया। तो इस तरह का हम उसका बिना स्क्वायर निकाले हम उसका क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है हम देखते हैं इस तरह का। देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस कर देने से 11 हो रहा है। उसी तरह का 5 का स्क्वायर कितना होगा 225, और 14 का स्क्वायर कितना हो रहा है 196, और दोनों को हम माइनस कर देते हैं तो कितना होगा 29। इस तरह का हमारा बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, दोनों अगर उसका ऑर्डर में है, असेंडिंग मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। जैसे 49 का एक कम होगा तो कितना हो जाएगा 48 होगा, जैसे 15 से गया तो 14 मतलब 14 हो गया, ठीक है। अगर हम कोई एक नंबर 13 लेते हैं, कितना लेंगे 13 लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा इधर क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए, है कि नहीं। तो उसी का इसका 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इसका आंसर कितना होगा। तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों नंबर प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने से कितना होगा ये 25। समझ में आ गया। तो इस तरह का हो रहा है हमारा। ये हो कैसे रहा है उसके बारे में हम थोड़ा क्या करते हैं समझ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो रहा है, कोई भी एक नंबर ए बी के साथ प्लस होना चाहिए और ए बी के साथ माइनस होकर दोनों मल्टीप्लाई होने से इसका आंसर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सपोज यहाँ पे हमारा ए कितना है, 6 है, ए कितना है हमारा 6, तो 6 और बी कितना है 5, तो 6 प्लस 5 इंटू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। मतलब ये दोनों प्लस हो रहा है कि नहीं, और मल्टीप्लाई दोनों माइनस हो रहा है, तो दोनों का प्लस क्या होगा, 6 और 5 11 इनटू कोई भी दो ऑर्डर नंबर को हम अगर माइनस करते हैं तो उसका आंसर कितना निकलेगा, 1 ही निकलेगा। तो 1 के साथ कोई भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, वही नंबर होता है। तो दोनों क्या हो जा रहा है, प्लस हो रहा है। देखो इसके माइनस करने से 1 होता है, तो ये कितना हो गया 11, है कि नहीं। उसी तरह 15 प्लस 14 इंटू 15 माइनस 14, तो 15 प्लस 14 कितना होगा 29, 29, और दोनों को माइनस करने से कितना होगा 1 होगा। ये दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 97 और माइनस करने से कितना होगा 1 होगा। उसी तरह का ये क्या हो रहा है, हमारा बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है, तो ये हमारा हो रहा है आंसर हो रहा है। तो आप सिंपली क्या चीज याद रखोगे, दोनों एक से छोटा होगा, मतलब ऑर्डर नंबर में होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और दोनों का स्क्वायर का अगर माइनस होने से क्या होगा, दोनों नंबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होगा। इसके बाद में बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूं, मतलब 2 डिजिट्स का नंबर को हम शॉर्टकट किस तरह का उसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि एक नंबर लिखा मैं, कितना लिखा 25 लिखा, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, क्या करेंगे हम 25 इंटू 25 करेंगे, है कि नहीं। तो इतना 5 5 25 का 5 हाथ में 2, 5 दूने 10, 2 12, 5 दूने 10 का 0 हाथ में 1, 2 दूने 4 1, 2 दूने 4 और 1 5। ठीक है, तो कितना होगा 5 2 5 और 1 625 होता है ना। तो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर कितना हो रहा है 625 हो रहा है। तो इसको हम शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। तो क्या करेंगे, कोई भी 2 डिजिट नंबर है, इसको आप ध्यान से समझो मैं जो बता रहा हूं, क्योंकि हर जगह हम कितना रफ करते रहेंगे, तो वही जगह पे ही अगर हम लिख दे कितना 24 लिख दिया, और 24 का हम स्क्वायर वही सामने में ही निकल जाएगा, तो कितना अच्छी बात है, वो भी कम समय में, है कि नहीं। तो इसको आप ध्यान से समझिए ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो जिसका प्लेस 1 है वो नंबर का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 से लेकर क्या होता है 10 का स्क्वायर, हमको तो ऐसे ही मन में रहता है, याद रहता है, क्योंकि 1 से लेकर 10 का टेबल हमको पता है, जैसे कि 1 हो गया 2 3 4 5, तो सिंगल डिजिट है तो 1 से लेकर 9 तक ही होगा, है कि नहीं। तो टेबल पता है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 का हम क्या लिखेंगे 6, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 का हम क्या लिखेंगे 6, कैरी लेंगे 1। सेकंड हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, ये दोनों, ठीक है, ये प्लेस ऑफ 1 और ये 10 का प्लेस, तो ये दोनों क्या होगा एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कैसे होगा, सेकंड स्टेप हो गया हमारा, सेकंड स्टेप ये दोनों क्या होगा मल्टीप्लाई, जैसे कि 2 इंटू 4, ये 4 है और ये 2 है, दोनों मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 8 हो गया। फिर 8 के साथ क्या होगा 2 मल्टीप्लाई होगा। आप हर नंबर के साथ आप 2 क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे 2, जैसे कि यहाँ पे रहता है सपोज 3 रहता है और यहाँ पे रहता है सपोज 5 रहता है, तो कितना होता है 3 और 5 5 से 15, तो उसके साथ भी हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह का 2 और 4 है तो 8 हो गया, उसके साथ हम कितना हो गया 2, ये 2 कांस्टेंट है, 2 को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 8 दूने 16, फिर प्लस जो कैरी है हम कैरी 1 करेंगे, कितना होगा ये 16 1 17 17, तो 17 का हम कितना लिखेंगे 7, कैरी फिर से हो गया हमारे हाथ में 1, फिर ये कितना होगा 2 2 जा 4 और ये 1 कितना हो जाएगा 5, 2 दूने 4 और 1 5, तो इसका स्क्वायर कितना हुआ 24 का 576। हम इसको नॉर्मली अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना हो रहा है देखते हैं, हाँ 4 4 जा 16 का 6, कैरी है 1, फिर 8 और 1 9 हो गया, फिर ये कितना होगा 8 और ये कितना हो गया 4, तो मल्टीप्लाई करने से 6, 17 का 7 हाथ में कैरी 1 4 और 1 576। तो इसी तरह का आप 2 डिजिट का नंबर को इस तरह का आप शॉर्टकट में क्या कर सकते हो, उसका स्क्वायर निकाल सकते हो। समझ में आ गया। और एक मैं आप लोगों को एक टेक्निक बता देता हूं, जैसे कि कोई भी नंबर है
मतलब उसका यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। जैसे कि मैं लिखा 15 या फिर 5 या फिर 25 या फिर 35 फिर 45 फिर 55। उसी तरह इसका जो प्लस 1 है वो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो इस केस में हम कैसे करेंगे, इसमें बहुत सिंपल है। जैसे कि 15 लिख दिए, 15 का लिख दिए 5 का स्क्वायर 25, हम डायरेक्टली 25 लिखेंगे, कैरी लेना कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो है जो नंबर जैसे कि 1 है, तो 1 में हम एक प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करने से कितना, देखो ये जो नंबर है 1 इंटू उसमें एक प्लस करके हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 1 जा 2, तो ये कितना हो गया 25। तो 15 का कितना हो गया 25 होता है कि नहीं। उसी तरह का अगर हम 25 करते हैं तो 25 कितना हो गया 5 है, तो हम डायरेक्टली 25 लिख देंगे। और ये 2 है तो उसमें एक प्लस करेंगे 3 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 कितना होता है 65, मतलब 6 बिना 625। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। उसी तरह का अगर 35 है, 35 का क्या होगा बच्चों, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 3 और उसमें एक प्लस करने से कितना 4, तो 3 चौक 12, तो ये कितना हो जाएगा 1225। तो इस तरह का हम, ये भी डबल डिजिट का है, ठीक है, ट्रिपल डिजिट नहीं है, डबल डिजिट का नंबर में हम इस तरह का कर सकते हैं। या फिर इसी को भी आप ये मेथड में आप कर सकते हो। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, शॉर्टकट में हम किसी का भी स्क्वायर डबल डिजिट नंबर होना चाहिए उसका स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, और आप इजी से इस तरह का निकालोगे और इस तरह का मल्टीप्लाई मेथड करना आप लोगों को नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या होता है देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट हम देखेंगे कोई भी एक फ्रैक्शन नंबर, जैसे कि रेशनल नंबर है, तो फ्रैक्शन नंबर का स्क्वायर हम किस तरह का करेंगे। तो फ्रैक्शन नंबर हो गया जैसे कि 2 डिवाइडेड बाय 5 और इसका हमको स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा ये ऐसे भी हो सकता है 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इस तरह का भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर होल स्क्वायर है तो अलग अलग हम स्क्वायर करके कर सकते हैं। तो 2 स्क्वायर का कितना हो जाएगा 4 और 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। और एक हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर है, जैसे 2 5 डिवाइड बाय 6, ये हमारा क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर है। तो मिक्स्ड को हम कैसे करेंगे, जिस तरह मैं बताया था आप लोगों को पिछले क्लास में, तो ये क्या हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसके साथ क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो कितना होगा 6 दूने 12, 12 5 17, 17 डिवाइड बाय 6। तो इसका क्या हो जाएगा, हम इसका अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या होगा 17 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। इस तरह का आप क्या करोगे, जो अगर फ्रैक्शन नंबर में है तो उसको भी आप इस तरह का आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा स्क्वायर। अब उसके बाद में समझते हैं हम स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, स्क्वायर का पूरा ऑपोजिट होता है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का सिंबल कैसे होता है, हमारा रूट का सिंबल होता है इस तरह का, और इसे कहते हैं हम स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में कैसे होगा, जैसे कि हम कर रहे हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, उसी तरह 25 का हम इसको अगर उल्टा जाएंगे तो 25 का जो 5 निकलेगा उसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। मतलब कौन कौन दो नंबर मल्टीप्लाई होके वो नंबर बना हुआ है उसे कहेंगे हम स्क्वायर रूट। जैसे कि हम लिखे 25 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, 25 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या होगा, कौन इसको हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने से कैसे होगा, जैसे कि 5 इंटू 5 स्क्वायर रूट, तो 5 इंटू 5 मतलब 5 इंटू 5 25 होता है, तो ये दो में से एक बाहर आएगा, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं 5। उसके बाद में और एक चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, जैसे कि कोई एक नंबर है, हम क्या करते हैं स्क्वायर करने से हमारा सिंबल वहां पे क्या होता है, मतलब प्लस का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 2 प्लस हो रहा है कि नहीं। जैसे कि हम लिखते हैं प्लस इंटू प्लस, मतलब प्लस हो रहा है, और माइनस इंटू माइनस, ये भी क्या हो रहा है प्लस। जैसे कि -5 का हम अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है -5 इंटू -5, तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, और 5 पंचे 25। तो माइनस के भी स्क्वायर प्लस होता है, और एक +5 का भी हम कर रहे हैं, +5 का स्क्वायर, तो +5 इंटू +5, तो इसका भी स्क्वायर क्या होगा 25 हो रहा है। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, -5 का भी स्क्वायर 25 हो रहा है और +5 का भी स्क्वायर 25 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी दो नंबर को, तो अगर हम 25 को अगर हम उल्टा जा रहे हैं, हम उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो आइदर ये -5 हो सकता है या फिर +5 हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम रूट निकालते समय क्या करते हैं, हम वहां पे सिंबल प्लस माइनस डाल देते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता कि दोनों प्लस का मतलब +5 का भी स्क्वायर 25 होता है और -5 का भी स्क्वायर 25 होता है, तो हमको नहीं पता ये +5 है या -5 है कि नहीं। तो इसलिए हम प्लस भी डाल देते हैं और माइनस भी डाल देते हैं। दोनों सिंबल डालने से
अगर ये प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है, तो प्लस माइनस का उसका क्या हो गया, हमारा रूट हो गया। समझ में आ गया। तो उसी तरह का कोई भी एक नंबर है, सपोज 169, ठीक है। 169 का हम अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, लेकिन 2 क्या होता है, अगर 2 नंबर है तो हम उसको नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, मतलब 2, मतलब वो यहाँ पे 2 है, इसको 2 को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 क्यों यूज है हम बताते हैं, जैसे कि 69, 169, तो 169 कौन, दोनों सेम नंबर, दोनों इक्वल नंबर मल्टीप्लाई होके 169 है। तो 169 कैसे हम जानेंगे, मैं यहाँ पे जैसे कि 13 इंटू 13, दोनों को अगर 13 इंटू 13 को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 169 होता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, स्क्वायर रूट मतलब 2, स्क्वायर मतलब 2 होता है कि नहीं, तो 2 मतलब क्या होता है, जैसे कि 2 पेयर में से एक बाहर आएगा, मतलब 2 में से एक बाहर आएगा, जैसे कि 13, यहाँ भी 13 यहाँ भी 13, तो 2 13 में से एक 13 बाहर आएगा, उसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। समझ में आ गया। तो इसी तरह का स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट का उल्टा। तो हमारे पास क्या था कि नॉर्मली हम कोई भी दो, मतलब दो नंबर को अगर स्क्वायर करने के लिए हम क्या करते थे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हमको डिफिकल्ट हो रहा है, कौन कौन सा नंबर, देखो 169 कौन कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होके 169 है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइज, ठीक है। तो हम प्राइम फैक्टराइज कैसे करते हैं कि पूरा प्राइम नंबर तक उसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। जैसे कि 169 है, तो इसको हम फैक्टराइज करने के लिए क्या एलसीएम जैसे करते हैं उस तरह का फैक्टराइज करेंगे। तो 169 कौन से नंबर से डिवाइड होगा, 13 से होगा, है कि नहीं, 13 तो 13 169 होगा। उसी तरह का अगर 144 कितना है, 144, तो 144 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, 2 है तो 2 को तो नहीं लिखते, तो स्क्वायर रूट कैसे, यहाँ पे भी हम प्राइम फैक्टर मेथड का यूज करेंगे। जैसे कि हमारा है 144, तो हम प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, देखो 4 है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा तो कितना होगा, 2 9 जा 18, फिर 3 से डिवाइड होगा, ये 3 होगा। तो हम क्या करेंगे, जितना भी नंबर है वो मल्टीप्लाई हो गए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 144 का रूट क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना 2 है, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 कितना 3 है, 2 3 है, 3 इंटू 3, ये रूट में है कि नहीं। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, हर दो पेयर में से एक एक बाहर आएगा, अगर जिसके पास पेयर नहीं है वो क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा। तो हर दो पेयर में से ये दो में से एक 2 आ गया, इंटू ये 2 में से एक 2 आ गया, इंटू ये 3 में से एक 3 आ गया, है कि नहीं, और कुछ है नहीं है। तो देखो यहाँ पे 2 पेयर में से एक बार आ गया, मतलब रूट का काम वहां पे क्या हो गया, खत्म हो गया, वहां पे रूट नहीं लगेगा, ठीक है। फिर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 दूने 4 तिया 12, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस 12 होगा, क्योंकि प्लस 12 का भी स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, और माइनस 12 का भी स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। समझ में आ गया, अगर हम 12 दोनों को स्क्वायर करने से कितना होता है, 144 होता है। तो इस तरह का मेथड को हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम मतलब क्या, और देखो हम हर नंबर को पूरा प्राइम तक हम उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, काट रहे हैं, है कि नहीं, तो इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। सेकंड मेथड हमारा क्या है, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में देखेंगे हम कैसे करेंगे। डिवीजन मेथड में क्या होता है, 144 का हमारा कितना निकल रहा है, रूट ओवर प्लस माइनस 12 निकल रहा है। तो डिवीजन मेथड में हम देखेंगे क्या होगा, 144, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब राइट साइड से, मतलब इस साइड से हम क्या करेंगे, एक एक को पेयर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना पेयर बन रहा है, देखो ये 3, मतलब 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट कितना पेयर बनेगा, 2 पेयर, क्योंकि हम उसके आगे एक 0 डाल देंगे, है कि नहीं। एक तो काट तो नहीं सकते, लेकिन एक्स्ट्रा एक नंबर हम 0 डाल सकते हैं। तो कितना पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है। अगर 7 डिजिट है तो कितना पेयर बनेगा, वो 4 पेयर बनेगा, उसमें एक हम ऐड कर देंगे, 0 ऐड कर देंगे। तो उसके बाद में क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो नंबर है 01 मतलब 1, है कि नहीं, तो 1 के साथ कौन सा नंबर का उसका स्क्वायर उसके साथ इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा। हम जैसे कि देखते हैं 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का 1 स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, ये माइनस करने से 0 होगा। और हम अगर 2 डालते हैं तो क्या होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 क्या होता है, बड़ा हो रहा है, यहाँ पे बड़ा होने से क्या होगा,
उससे बड़ा हो जाएगा तो माइनस नहीं हो पाएगा। जैसे कि हम नॉर्मली डिवीजन करते हैं उसी तरह का हमको करना है। जैसे कि एक नंबर से हम क्या करते हैं, अगर डिवाइड करते हैं तो उसे इक्वल करते हैं या फिर उससे छोटा करते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह का हम क्या करते हैं, यहाँ भी वही सेम मेथड है, बस थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है, लेकिन मेथड पूरा सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 0 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, दोनों पूरा पेयर आएगा नीचे, क्या आएगा, पूरा पेयर आएगा, 44 नीचे आएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो ये और ये क्या होगा, एक दूसरे के साथ प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 कितना होगा, 2 हो गया। क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर इधर उसका राइट साइड, मतलब इस साइड में जो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर उसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सपोज मैं यहाँ पे 1 लिखा तो 1, जैसे कि मैं यहाँ पे 1 लिख दिया तो 1 क्या हो जाएगा, जो नंबर यहाँ लिखा वो भी और उसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2। तो क्या हो रहा है, देखो ये नंबर के साथ फिर वो क्या होगा, छोटा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। तो ये तो छोटा हो रहा है, देखते हैं उसके साथ इक्वल हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट नंबर अगर हम लेके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 अगर लेने से क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 मतलब इक्वल हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2। तो ये क्या होगा, 44। दोनों को माइनस कर देने से क्या होगा, 0। मतलब जिसका रिमाइंडर अगर 0 हो रहा है तो आप समझ लोगे वो क्या है, उसका क्या रूट ओवर हमको मिल गया। अगर जिसका रूट मतलब रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो आप समझ लोगे वो क्या है, प्रॉपर स्क्वायर नहीं है। उसी तरह का और एक हमारे पास नंबर था 169 था। 169 किसका था, 13 का था, प्लस माइनस 13। तो 169 करके देखते हैं हम, 169 क्या करेंगे हम, फिर से हम वही पेयर लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1, ठीक है, माइनस होने से कितना होगा, 0, फिर आएगा कितना, 69। ये दोनों एक दूसरे के साथ प्लस हो जाएगा, कितना होगा, 2। उसके बाद में हम यहाँ पे देखो 2, देखो सेम नंबर हो रहा है तो यहाँ पे 2 के थे तो कितना होता है, 44 हो रहा था, है कि नहीं। तो इससे छोटा हो रहा था, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम देखते हैं इसके साथ इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर हम 3 लेके लेते हैं तो कितना होगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो 3 के साथ इक्वल हो रहा है तो यहाँ पे कितना होगा, 3 आएगा और हम किसको कर देंगे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 0। रिमाइंडर 0 हुआ, मतलब ये क्या है, 39। तो 39 इसका स्क्वायर है कि नहीं। तो इसी तरह का हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, इस तरह का हम कोई भी स्क्वायर रूट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लेकिन वहां पे वो क्या होना चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो उसका वैल्यू 0 नहीं होगा। यहाँ पे रिमाइंडर और अलग अलग आते रहेगा और ये डेसिमल में चले जाएगा। अगर डेसिमल में आप चले गया और 7 डिजिट 8 डिजिट अगर चले गया डेसिमल में तो आप समझ लोगे वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं और एक बड़ा नंबर करके देखते हैं हम। ठीक है, 7 8 डिजिट का नंबर हम लेके करके देखते हैं। तो ये नंबर है, कितना डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का है। तो 6 डिजिट मतलब कितना पेयर बनेगा, ये 3 पेयर बनेगा, 3 पेयर यहाँ पे। उसके बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले मेथड वही था कि कौन से नंबर का उसका स्क्वायर इसके साथ हम इक्वल होना चाहिए या फिर माइनस मतलब छोटा होना चाहिए। तो 1 तो छोटा हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 वो भी छोटा, ठीक है। 3 का लेके दे, 3 3 या 9, ठीक है, 9 चलेगा। 4 लेते हैं, 4 4 जा 16, तो 16 बड़ा हो जा रहा है तो आएगा कितना, 3। तो यहाँ पे 3 किए तो यहाँ पे 3, तो कितना हो गया, ये 9 हो गया। माइनस करने से 3 आएगा, पूरा पेयर हो आएगा, कितना आएगा, 60। और ये 3 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा, 6। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर है वही नंबर को हम नीचे लेके मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हम लिख देते हैं 4 लेते हैं, तो 4 करने से कितना होगा, 4 चौक 16 और 6 चौक 24 25, कितना हो गया, 256। यहाँ पे कितना है, 360। ठीक है, छोटा हो रहा है कि नहीं। तो उससे और एक नंबर लेके देखते हैं इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम 5 लेके देखते हैं, तो 5 करने से कितना होगा, 5 5 25 और फिर कितना होगा, 2 अच्छा 31 2 32। ये क्या हो रहा है, वो भी उससे थोड़ा से मतलब छोटा हो रहा है कि नहीं। 6 लेके देखते हैं, 6 क्या होगा, 6 जगह 36 और 6 जगह 36 37 39 39। तो ये क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो परफेक्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है, कितना में आ रहा है, ये 5 में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो 5 में से कितना होगा, 3 2 5। माइनस करने से क्या होगा, माइनस करने से ये 5 और ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 होगा, 5 से 2 3 होगा, 3 3 0। अब पूरा पेयर आएगा 25। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो दोनों को जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने से क्या होगा, 70, 65 प्लस 5 70 हो जाएगा। फिर वही प्रोसेस फिर दोहराएगा, यहाँ पे रिपीट होगा कि फिर वही नंबर यहाँ पे जो लेंगे, यहाँ पे वही मल्टीप्लाई होगा। तो मैं डायरेक्टली एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि हम 5 लेते हैं। क्यों 5 ले रहे हैं, देखो यहाँ पे लास्ट में 5 है तो कोई भी मतलब 5 का स्क्वायर 5 होता है कि नहीं। तो उस तरह का हम 5 ले रहे हैं,
तो 5 होने से क्या हो जाएगा 5, 5 5 जब मतलब 25 और ये 0 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 35। तो कितना हो गया 35 25। देखो माइनस हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है, फिर यहाँ सॉरी यहाँ का 5 था, एक 5 इसका था और एक 5 इसका है, तो ये कितना हो गया 355। तो 355 का स्क्वायर ये होता है और इसका रूट ये होता है। तो ये क्या हमारा परफेक्ट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट। समझ में आ गया। तो इस तरह का हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड में भी हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। फिर मैं और एक मतलब एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये क्या है, ये स्क्वायर है, सब क्या है स्क्वायर। ठीक है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, कोई भी नंबर का स्क्वायर, उसका यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, मतलब उसका प्लस 1 का नंबर क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे 1 हो रहा है, 4 हो रहा है, 9 हो रहा है, 6 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, फिर 6, फिर 9, फिर 4, फिर 1, फिर 0। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अगर सजा के लिख देने से क्या होगा, 1 आ रहा है सबसे पहले, फिर 2 है क्या नहीं है, फिर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, 4 आ गया, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 6 है, फिर क्या आ रहा है 7 आ रहा है, नहीं 8 भी नहीं 9, और क्या आ रहा है 0। तो फिर से हम देख ले, चेक कर लेते हैं। 1 है 4 है 9 9 भी है, 6 भी है, 5 भी है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 0 है। इसका मतलब क्या है, देखो इसको ध्यान से समझो, मैं ये जो बता रहा हूं कि ये नंबर, अगर कोई भी नंबर का आखिरी में अगर ये मतलब ये कितना 1 2 3 4 5 6 नंबर में से कोई भी एक नंबर उसका आखिरी में है, तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर हम निकाल लेंगे। अगर नहीं है, जैसे कि मैं एक नंबर लिखा 27, तो 27 मतलब 7 लास्ट में 7 है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली समझ आए कि ये नंबर का स्क्वायर नहीं निकलेगा, सॉरी रूट, स्क्वायर तो नहीं रूट, ये नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर कोई भी नंबर, जैसे कि मैं एक नंबर लिखा जैसे कि 12 किया, तो 12 को अगर मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका 1 प्लेस ऑफ 1 क्या होता है, यूनिट डिजिट खुद के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो हर एक नंबर 1 से लेकर कोई भी नंबर का लास्ट तक 1 से लेकर क्या होता है 9, उसके 1 से लेकर 9 तक ही नंबर उस लास्ट में आता है, और एक 0 होता है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि 12 का लास्ट में 2 है, तो 2 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। तो 4 मतलब ये 4 है, इसका मतलब हम समझे कि वो कोई नंबर का मतलब ये 4 कोई भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट का लास्ट में क्या हो रहा है 4 हो रहा है। उसी तरह का मैं एक नंबर लिख दिया जैसे कि 144, तो 144 मतलब क्या है, जैसे कि 4 है, यहाँ पे 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसका 4 मतलब स्क्वायर रूट निकालने का कोशिश करेंगे। अगर जैसे कोई नंबर पे नहीं है, आप लोगों को कोई क्वेश्चन कर लिया कि 2 3 7 8 और 3 ये नंबर है, और आपको कोई क्वेश्चन किया कि ये नंबर का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आप पहले सोचोगे, मतलब स्क्वायर रूट निकालने से पहले कि लास्ट में तो कितना है 3 है, तो 3 मतलब नहीं आ रहा है 3, तो पहले से आप सोच लोगे कि उसका क्या होगा स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। लेकिन ये टेक्निक 100% मतलब सटीक नहीं है, क्योंकि हम इससे एक अंदाज लगा सकते हैं कि ये नंबर का क्या होगा स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। उसी तरह मैं 12 कितना 14 कर दिया, 14 मतलब 4 तो है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 14 का तो नहीं है। लेकिन इतना तक हम कर सकते हैं कि एक नंबर लास्ट का नंबर देख के हम ये तो कोशिश कर सकते हैं कि हाँ इसका स्क्वायर रूट निकालना है या स्क्वायर रूट नहीं निकालना है। समझ में आ गया। तो ये जो छोटी छोटी आप लोगों को मैं टेक्निक बता रहा हूं, तो ये सबसे आप यूज करके अपना मैथ को आप और भी आसान कर सकते हैं। तो इस तरह का आप तो मैं पढ़ाया कि आपका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट था, और इसमें से आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे क्या करोगे पूछ सकते हो। मैं समझता हूँ कि आपको पूरा चीजें समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप मुझे क्या करोगे, आप मुझे पूछोगे, तो मैं उसके लिए एक नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा और मैं आपका डाउट को उस क्लास में क्लियर कर दूंगा। तो ये सब चीजों को आप क्या करोगे, ध्यान से पढ़ोगे और बार बार प्रैक्टिस करोगे।
जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्या होगा, आपका मैथ बेहतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्लास में क्या पढ़ेंगे, ये तो स्क्वायर पढ़े थे, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्यूब और उसका क्यूब रूट।